नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सभी बड़ी खबरें हैं बिहार विधानसभा चुनाव से सामने निकल के आ रही हैं, एक एक करके सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। जो गोदी मीडिया आपको खबरें नहीं दिखाता है, आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुल करके गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो आइए दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरें एक एक करके जान लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव ईवीएम की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने कराया स्टिंग ऑपरेशन। क्या कुछ है पूरा मामला, दोस्तों आप लोगों को बताते चले। सांवेर उपचुनाव में कांग्रेस ने अब ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक रूपवंत सिंह को सौंपा है। इसमें दावा किया गया है कि रात के वक्त ईवीएम की सुरक्षा के लिए कोई अधिकारी, कर्मचारी या सुरक्षा गार्ड नेहरू स्टेडियम में मौजूद नहीं था। प्रेमचंद गुड्डू का कहना है कि रात में नेहरू स्टेडियम में रखी ईवीएम की सुरक्षा के लिए वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। स्टेडियम के मुख्य द्वार से लेकर आगे तक सारे दरवाजे खुले हुए थे। वहां सुरक्षा के कोई भी प्रबंध नहीं थे। निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे। ऐसे में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सवाल एक बार फिर से खड़े हो चुके हैं और ईवीएम एक बार फिर से संदेह के घेरे में आ चुकी है। दोस्तों, अगर आप लोग भी ईवीएम के द्वारा वोटिंग का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं और चुनाव बैलेट पेपर के जरिए चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। इसके साथ ही दोस्तों, आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। शिवसेना के नेता संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, तेजस्वी यादव सीएम बने तो नहीं होगा आश्चर्य। चुनाव आयोग को बताया है बीजेपी की शाखा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण के मतदान को लेकर के चुनाव अभियान अपने जोरों पर है। इस बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं होगा यदि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है और चुनाव आयोग को भाजपा की एक शाखा बताया है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि बिना किसी सहारे के एक युवक जिसके परिवार के सदस्य जेल में हैं और सीबीआई और आईटी विभाग उसके पीछे है, बिहार जैसे राज्य में सभी को चुनौती दे रहा है अकेले। अगर तेजस्वी यादव कल बिहार के सीएम बन गए तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग को संजय राउत ने बीजेपी की शाखा करार दिया है। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। नीतीश की नल जल योजना के ठेकेदारों पर रेड। आरजेडी बोली ये बीजेपी का ही गेम है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार में नल जल योजना के तहत काम कर रहे ठेकेदारों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी से चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और तेजस्वी यादव लगातार बिहार में नल जल योजना में बड़े भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। तो वहीं इस छापेमारी से चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के आरोपों को बल मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू का कहना है कि यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं है बल्कि टैक्स चोरी का मामला है और यह स्वागत योग्य है। तो वहीं उधर आरजेडी का इस पूरे मामले में कहना है कि ये सब बीजेपी का ही गेम है ताकि नीतीश कुमार बेनकाब हो सके। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ी खबर सामने निकल के आई है बिहार से। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। जनता के सामने आया आखिर सच। बीजेपी की बी टीम निकली है बहुजन समाज पार्टी। ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और बीएसपी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि हम जनता के सामने बीएसपी और बीजेपी का सच उजागर करने में सफल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि हमने निर्दलीय को समर्थन देकर के बड़ा मामला जनता के सामने खोल दिया है। अखिलेश यादव ने इसके साथ ही आगे कहा है कि हम जनता के सामने भाजपा तथा बसपा का सच उजागर करने में पूरी तरीके से सफल रहे हैं। अब तो साबित हो चुका है कि बसपा ही भाजपा की बी टीम है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जो भी लोग बीजेपी के साथ अंदर से चुपचाप मिले हैं
उनका पर्दाफाश होना जरूरी था, इसलिए सपा ने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया। हमारा मकसद था कि वोट पड़े और जनता जाने कि कौन किससे मिला हुआ है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, जनता के सामने सच आ ही चुका है कि अब बीएसपी बीजेपी की ही बी टीम है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। बीजेपी के पास नहीं है नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार का जवाब, इसलिए बिहार चुनाव में अलाप रही है पाकिस्तान का राग। ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस ने बिहार चुनावों में पाकिस्तान का नाम लिए जाने पर बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान जारी कर कहा है कि बिहार की जनता के द्वारा सिरे से खारिज किए जाने की खींच और बौखलाहट से छटपटाया बीजेपी नेतृत्व हार पचा नहीं पा रहा है। उन्होंने बिहार में बीजेपी के 3 गठबंधनों को ठगबंधन करार दिया है और कहा है कि भ्रमजाल फैलाने के लिए बीजेपी ने 3 गठबंधन किए हैं, यानी कि ठगबंधन। पहला बीजेपी जेडीयू, दूसरा बीजेपी एलजेपी और तीसरा बीजेपी ओवैसी। इसके बावजूद भी चुनाव के पहले चरण में करारी हार माथे पर लिखी देख प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सारे भाजपाई अपना राजनीतिक संतुलन भी खो बैठे हैं तथा भाषा की मर्यादा भी। ये यहाँ पर देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ने आड़े हाथों लिया है सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चलें। बिहार चुनाव, लालू प्रसाद यादव बोले प्याज 100 के पार, बेरोजगारी दर 50 के पार, ऐसा है जुमलेबाजों का आत्मनिर्भर बिहार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार के चुनावी माहौल में इस वक्त महागठबंधन भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है एनडीए पर। इस बीच आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, लालू यादव ने राज्य में लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर के नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बिहार के डबल इंजन वाली सरकार को जुमलेबाज करार देते हुए कहा है कि यह सरकार महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी लाई है। इसके बाद लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दरअसल दोस्तों ट्वीट कर कहा है कि प्याज का भाव 100 रुपए किलो हो गया है, तेल का भाव शतक लगाने वाला है, बेरोजगारी दर अर्धशतक के पास पहुंच चुका है, बढ़ रही महंगाई छीन रही रोजगार। ये जुमलों की डबल इंजन सरकार क्या खाक बनाएगी आत्मनिर्भर बिहार। ये यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने लिया है एनडीए सरकार को निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। गोवा के सीएम ने कहा अगर भगवान भी मुख्यमंत्री बन जाएं तो वो भी सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकेंगे। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी प्रचार के बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का एक ऐसा बयान सामने निकल के आया है जिसके बाद उनकी काफी किरकिरी हो रही है। दरअसल दोस्तों राजधानी पणजी में उन्होंने कहा है कि अगर भगवान भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन जाए तो वो भी 100% लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। यह बयान ऐसे समय पर सामने निकल के आया है जब बिहार के चुनाव प्रचार में हर दल सरकारी नौकरी के वादे कर रहा है और मतदाताओं को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कृषि कानून को खत्म करने के लिए राजस्थान सरकार ने सदन में रखा है विधेयक। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। यह सत्र केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए बुलाया गया है। इसके तहत शनिवार को सदन के पटल पर 6 विधेयक रखे गए। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, इस पूरे मामले में गहलोत सरकार ने कहा है कि बीजेपी काफी अहंकारी और घमंडी हो चुकी है। उन्हें कानून लाने से पहले किसान संगठन से बातचीत करनी चाहिए थी। राज्य के पास केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ बिल लाने का पूरा अधिकार है। यह कानून किसानों को सुरक्षा देने के लिए है जिससे कि उन्हें एमएसपी मिल सके। बिल में दंड का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है, ये कहना है गहलोत सरकार का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, तेजस्वी यादव ने जारी किया पुराना वीडियो, बोले नीतीश सरकार के घोटाले गिना रहे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए लगातार सभी दलों की ओर से पूरी ताकत झोंक दी गई है। इस बीच आप लोगों को बताते चले, तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के पिछले चुनाव के दौरान वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाए गए आरोपों के वीडियो जारी किए हैं। इस पुराने वीडियो के साथ ही तेजस्वी यादव ने लिखा है कि
आदरणीय नीतीश जी के शासनकाल में अब तक 30,000 करोड़ के 60 बड़े घोटाले हुए हैं। इनमें से 33 तो माननीय प्रधानमंत्री जी आज से 5 वर्ष पूर्व स्वयं गिना रहे थे, खुद सुनिए। उसके बाद भी सृजन घोटाला, धान घोटाला, शौचालय घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाले सहित हजारों करोड़ के अन्य घोटाले हुए हैं नीतीश राज में। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने जबरदस्त तरीके से घेरा है एनडीए सरकार को। इस बीच एक और जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों। पहले महंगाई डायन थी, आज क्या भौचाई लागेली। चुनावी रैली में एक बार फिर से जमकर के बरसे हैं तेजस्वी यादव बीजेपी पर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार में महंगाई को चुनावी मुद्दा बनाते हुए आरजेडी के नेता और महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर के हमला बोला है। महंगाई पर नीतीश सरकार और बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा है कि प्याज का दाम सेंचुरी मार रहा है और आलू हाफ सेंचुरी पर है। उन्होंने आगे कहा कि जब प्याज 40 रुपए किलो बिकता था तो बीजेपी वाले प्याज की माला पहन करके घूमते थे और सरकार को डायन बताते थे। इन दिनों आलू 50 रुपए और प्याज 100 रुपए किलो बिक रहा है, तो अब आज भाजपाई कहां पर है, उनको ढूंढो। पहले तो गाना गाते थे कि महंगाई डायन खाए जाता है, आज के महंगाई भौचाई लागेली। बीजेपी के पेट्रोल के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ये यहाँ पर देख सकते हैं जम करके बीजेपी और जेडीयू को तेजस्वी यादव ने लिया है निशाने पर महंगाई के मुद्दे पर। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है। तेजस्वी यादव का तंज, सीएम नीतीश इतिहास के बासी पन्नों पर बोलते हैं पर नीति आयोग की रिपोर्ट पर नहीं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, आरजेडी के नेता और महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश असल मुद्दे से लोगों को भटकाना चाहते हैं। असल मुद्दे को हमने कल भी दोहराया है कि कमाई, सिंचाई, पढ़ाई और दवाई ही असल मुद्दे हैं, लेकिन इस पर नीतीश जी नहीं बोलते हैं। जिन बातों की आज जरूरत नहीं उस पर वो बात करते हैं। नीतीश जी इतिहास के बासी पन्नों पर तो बोलते हैं, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे पीछे बिहार है, इस पर क्यों नहीं बोलते नीतीश कुमार। यह यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।